सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 7 की प्रश्नोत्तरी। इस प्रशिक्षण में प्रश्नोत्तरी 3 पार्ट्स में दी गई है। हम तीनों ही पार्ट्स को क्रम से सॉल्व करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसका सही उत्तर है गलत। अगला प्रश्न है हमारा, पोर्टफोलियो परीक्षणों और परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, उपलब्धि प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं। इसका सही उत्तर है गलत। अगला प्रश्न है हमारा, स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है। इसका सही उत्तर है गलत। अगला प्रश्न है हमारा, सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं। इसका सही उत्तर है सही। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। इसका सही उत्तर है सही। इस प्रकार हमने 5 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। सबमिट पर हमने क्लिक किया। हमारा स्कोर है 5 में से 5। यदि आपका कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो आप रेडो पर क्लिक करके प्रश्नावली फिर से शुरू कर सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर है गलत। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कलाकार जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है सही। अगला प्रश्न है हमारा, पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकों की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं जिनकी वे अनदेखी करते हैं और प्रतिक्रिया के साथ अब वे अपने बच्चों की प्रगति के लिए समर्थन कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है सही। अगला प्रश्न है हमारा, रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है। इसका सही उत्तर है गलत। अगला प्रश्न है हमारा, एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। इसका सही उत्तर है गलत। इस प्रकार हमने 5 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। सबमिट पर हमने क्लिक कर दिया। हमारा स्कोर 5 में से 5 आ चुका है। पहला प्रश्न है हमारा, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है नैदानिक परीक्षण। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह कर रही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न है हमारा, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। इसका सही उत्तर है यह समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? इसका सही उत्तर है छात्रों की रैंकिंग। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? इसका सही उत्तर है सहयोग। अगला प्रश्न है हमारा, छात्र अधिगम मानदंड बेंचमार्किंग हिस्सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सीखने का आकलन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है योग्यता आधारित गतिविधि। अगला प्रश्न है हमारा, आकलन का उद्देश्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। अगला प्रश्न है हमारा, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है सीखने का आकलन। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है रचनात्मक आकलन। इस प्रकार हमारे 10 प्रश्न के उत्तर हो चुके हैं। सबमिट पर हमने क्लिक कर दिया। हमारा स्कोर आ चुका है 10 में से 10।